जी, ये तो बात स्पष्ट हो गई कि आप लोग रुष्ट हैं। आप लोग जो है माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं कि संसद में माफ़ी मांग। अरे माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनको गले में पत्थर लटका कर हिलाना पड़ेगा जगह जगह कि हमने गलत कहा है। पहले वो बतावें कि अपने आप में वो क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, पहले सिद्ध तो करे। आप क्या मानते हो उसको? ब्राह्मण मानते हो, ईसाई मानते हो, फारसी मानते हो, क्या मानते हो? पहले आप लोग बताओ। उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो क्या जानेगा कि हिंदू क्या है? हिंदुओं के वोट से जीत करके रायबरेली में वोट किसने दिया उसको? तो जिस तरह से अयोध्या में आज संत समाज इकट्ठा हुआ है इसका विरोध करने के लिए, ये संत समाज क्या निर्णय करेगा? अगर वो इस तरीके का काम नहीं करते, क्या निर्णय करेगा, क्या कदम उठाएगा? अयोध्या का संत समाज नहीं, संपूर्ण देश का संत समाज जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेगा और कांग्रेस की वास्तविकता को उजागर करेगा कि इनकी क्या संस्कृति है, ये कौन लोग हैं जो हिंदू को हिंसक बोल रहे हैं। क्या आने वाले जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, या इस तरीके का कुछ है जहां हिंदू धर्म के अनुयायी सब एकत्र होते हैं, जैसे कुंभ का मेला है, वहां पर इस तरह का मुद्दा? कुंभ के मेले में हम इस संसद को उठाएंगे, इस बात को उठाएंगे कि कांग्रेस से नाता तोड़ो, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रखो। अब तो ये रखा जाएगा जो कांग्रेस को वोट देगा वो हिंदू नहीं है। अभी अयोध्या से क्या तैयारी है? महाराज जी, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका मुद्दा है? आज का जो ये हमारा जो बैठे हैं बैठक है संत समाज की, जैसे देखिए जो सांसद है वो संसद हमारे भारत के जो है गरिमा के वस्तु है। उस कुर्सी पर बैठ के, विपक्ष की कुर्सी पर बैठ के आप पूरे हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, ये उचित नहीं है, वो निंदनीय है और निंदा करने के पात्र हैं। तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि वो अपने आप को सुधार लें, मतलब आगे जा कर के, और भगवान मालिक है कि क्या होगा उनका। क्या अगर मान लीजिए जैसे आपकी मांग है कि वो क्षमा मांगे और उसी संसद में मांगे, यदि हाँ, वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या अगला कदम होगा आपका? यदि हम उसी संसद में क्षमा नहीं मांगते हैं तो हम संत समाज इस विषय को लेकर के और पूरे देश में घूमेंगे और पूरे देश के हिंदुओं की चेतन करेंगे। और आज हमको हिंसक कह रहे हैं, कल किसी और को हिंसक कहेंगे, ये तो सबका लगा हुआ है। लेकिन उस मंदिर में हिंसक नहीं कहना चाहिए था, और क्षेत्र में कहीं भी कहते तो कोई दुख की बात नहीं थी। आने वाले समय में कुंभ भी आने वाला है, क्या वहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाएगा? हाँ, जरूर ये मुद्दा उठेगा और संत समाज का मीटिंग होगी। और कहाँ हम सब ये बताएं? कुंभ में, जी पूरी बात बता दें। पूरे कुंभ में होगा, माघ मेला के कुंभ में इसकी मीटिंग होगी और पूरे संत समाज इस विषय पर उतरेगा। आज तो अभी थोड़ा से सिर्फ अयोध्या के हैं, उस समय तो पूरे भारत के माने कि जो विदेश में भी संत समाज हैं वो भी संत आएंगे और उसमें मीटिंग में बैठेंगे और इस विषय को हम बढ़ाएंगे। ठीक है और क्यों? ये कार्यक्रम अयोध्या के संतों महंतों के द्वारा जो रखा गया है भक्तमाल छावनी में, वो कार्यक्रम जो संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, तो निश्चित रूप से उसी के उपलक्ष्य में था, उसी के प्रवेश में था। सारे अयोध्यावासी, सारे संत महंत इससे बहुत आहत हैं कि सनातन धर्म और जो सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला हिंदू जनमानस है, कभी किसी का अनभल न हो ऐसी भावना रखने वाला हिंदू समाज, उसको हिंसक बता देना ये निंदनीय है और घोर निंदनीय है। और एक तरफ आप मंदिरों में जा कर के शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, आप सोमनाथ जा रहे हो, जनेऊ धारण कर रहे हो, मस्तक पर चंदन लगा रहे हो, और आप उसी संसद में जा कर के जब आप इस योग्य बन गए, आप जब नेता विपक्ष बन गए, तो आप हिंदुओं को हिंसक बता रहे हो। इससे बढ़ कर के और हिंदुओं का अपमान क्या होगा? आप अपने आप को हिंदू दिखाने का ढोंग जो स्वांग रच रहे हैं, निश्चित रूप से ये गलत है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को यही कहना पड़ेगा कि आपके ख़ानदान में फिरोज़ गांधी
जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, तो हम क्या आशा कर सकते हैं? हम तो यही समझेंगे कि आप मुसलमान से संबंध रखते हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू है भी नहीं। आप ढिढोरा पीटते फिर रहे थे अभी तक, हम हिंदू हैं, जनेऊ निकाल के दिखा रहे थे, अंग वस्त्र पहन करके मंदिरों में जाकर साष्टांग दंडवत कर रहे थे। क्या था? यह सब स्वांग था, झूठ था। आपने हिंदुओं को छला, इसी नाते आप 43 से 40 से आप 99 पर भी पहुँचे। तो इसका क्या आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं की निंदा करके, हिंदुओं को अपमान करके हम और आगे बढ़ेंगे? देश को गर्त में ले जाने की बात है। जिस तरह से शिव जी का चित्र दिखा करके उन्होंने ये सब बातें कही, इस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से मैंने कहा ये स्वांग है। मैंने पहले बताया, सोमनाथ मंदिर में जा करके त्रिपुंड लगा करके, जनेऊ दिखा करके आप ये स्वांग रच रहे थे। आज आपका असली चेहरा सामने आ गया। भगवान शिव तो हम सबके हैं, सबके आराध्य हैं। भगवान का चित्रपट दिखा करके या भगवान का फोटो हाथ में लेकर के आप हिंदुओं को हिंसक बताएं, सनातन धर्म का अपमान करें, राम जी का अपमान करें। आप शिव भगवान का चित्र लेकर के घूम रहे हो, राम जी को आप दोषी बता रहे हो, राम जी का दर्शन करने की नहीं आए। जबकि उसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने लिखा है, शिवद्रोही मम भगत कावा सोनर सपनो मोहन भावा, शिवद्रोही मम दास मम द्रोही शिवदास ते नर करहि कल भर घोर नरक में वास। जो भगवान शिव और राम में अंतर समझते हैं, भगवान राम शिव में अंतर है ही नहीं है। तो ये तो सब स्वांग रच रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक प्रवेश। क्या चाहती है अयोध्या के संत, क्या चाहते हैं? अयोध्या का ये समाज चाहता है, संत समाज ही नहीं, हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाला हर समाज चाहता है क्षमा मांगे उसी संसद में, जिस संसद में उन्होंने इस तरह का वक्तव्य कहा है और बोला है, उसी संसद में जाकर के वो क्षमा मांगे और सबके समक्ष हाथ जोड़ करके उसी संसद में क्षमा मांगे, तब तो बात होगी, बनेगी। नहीं तो इसका घोर विरोध होगा। आने वाले कुंभ में, जैसा आपने सुना है, कुंभ में इसका और विराट रूप होगा विरोध का।